किसान संघ ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खराब फसलों को लेकर मुआवजे की करी मांग। भारतीय किसान संघ तहसील पचपाड़ की मासिक बैठक तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह पवार की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में आयोजित हुई। बैठक के पश्चात किसान बाइक रैली से एसडीएम कार्यालय पहुंचा और क्षेत्र में खराब हुई फसलों को लेकर उपखंड अधिकारी को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि पहले तो कई दिनों से बारिश न होने से किसानों की फसलें सूख कर बर्बाद हो गई और जब बारिश हुई तो लगातार बारिश होने से बची कुछ फसलें पीलिया रोग और जल भराव से सोयाबीन, उड़द, मक्का इत्यादि सभी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। शासन और प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा और बीमा क्लेम दिलवाया जाए। इस दौरान किसान ज्ञापन देने एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था, जहां आधे घंटे किसानों को इंतजार करना पड़ा। ज्ञापन देने के चलते भवानी मंडी द्वितीय थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह राजपूत, तहसील मंत्री भैरव सिंह उपाध्यक्ष, प्रताप सिंह, प्रचार प्रमुख शंभू सिंह, भवानी शंकर, कालू सिंह, भरत सिंह, शिव सिंह, दरबार सिंह आदि किसान मौजूद थे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की। जी भाई साहब बताइए, आपने किस विषय में ज्ञापन दिया? ये ज्ञापन भारतीय किसान संघ के बैनर तले पीरू सिंह पवार, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। पहले तो 25 दिन से बारिश नहीं हुई तो किसानों की फसलें सूख गई और जहाँ बीज नष्ट हो चुका है। और अब जब बारिश शुरू हुई तो 15 से 20 दिन हो गए। लगातार बारिश होने के कारण पीलिया रोग घुस चुका है फसलों में और फसलें बरूबर बर्बाद हो चुकी है। सोयाबीन, उड़द, मक्का सब बर्बाद हो चुकी है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द सर्वे करवाया जाए और किसानों को उचित मुआवजा और बीमा दिलवाया जाए। गंगधार थानाधिकारी का हुआ सम्मान, बेस्ट कैटेगरी अवार्ड से नवाजा। राजस्थान पुलिस के पुलिस प्राइड अवार्ड 2021 इन बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में गंगधार थाना अधिकारी संजय प्रसाद मीणा को कोटा में आयोजित सम्मान समारोह में सर्वश्रेष्ठ जांच पड़ताल के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गत वर्ष 6 साल की मासूम बालिका के साथ एक दरिंदे ने बलात्कार कर मर्डर कर दिया था। इसकी शव एक बोरी में डालकर साइड में फेंक दिया था। घटना के बाद सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था तथा 5 दिन के अंदर कोर्ट के अंदर चालान पेश कर उसके केस में सभी की गवाही कराकर मुलजिम को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। जहां मुलजिम की गिरफ्तारी, चालान पेश करने के सजा तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका अदा कराने पर यह अवार्ड संजय मीणा को दिया गया। चौमला गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। सावन मास में उमड़ रहा श्रद्धा का सैलाब, जयकारों से गूंज रहे शिवालय। झालावाड़ जिले के डग कस्बे के समीप श्री कयावर्णेश्वर महादेव क्यासरा मंदिर में श्रावण मास के पावन महीने में दर्शन के लिए दूर दराज से दर्शनार्थी आ रहे हैं। वहीं भक्तों का जनसैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है, जहाँ सुबह से ही भक्तों द्वारा ओम नमः शिवाय बम बोले के जयकारे लगाते हुए क्यासरा कयावर्णेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर लोग दर्शन कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के आस्था स्वरूप आसपास के लगे गांव से महिला, बच्चे व पुरुष पैदल ही दर्शन के लिए क्यासरा महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि कयावर्णेश्वर महादेव शिवलिंग हर वर्ष तिल की भांति बढ़ता है, जो कि एक आस्था का केंद्र है। वहीं ओम आकृति में पहाड़ी पर स्थित क्यासरा महादेव मंदिर पर दर्शनार्थी इस पावन महीने में दूर दराज से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। कैंसर पीड़ित विष्णु को सौंपी सहायता राशि, 36,052 रुपए की करी मदद। कस्बे की मेघवाल मोहल्ले निवासी एक युवक कैंसर से जंग लड़ रहा था। इसके इलाज के लिए रोगी के पिता कर्ज में डूब गए हैं। इसको लेकर क्षेत्र के मेघवाल विकास समिति ने
मदद के हाथ बढ़ाए। समिति ने एक दिन में 36,052 रुपए की सहायता राशि एकत्रित कर पीड़ित के पिता को सौंप दी। वहीं रविवार को कस्बे में बाबा रामदेव मंदिर पर मेघवाल विकास समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय निवासी विष्णु पुष्प डालूराम मेघवाल कैंसर पीड़ित के इलाज खर्चे के लिए आर्थिक मदद करने पर चर्चा की गई। वहीं जिला मेघवाल समाज विकास समिति के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर मुहिम चलाकर समाज सदस्यों ने मदद करने का आह्वान किया। इसके बाद हाथों हाथ आर्थिक सहायता के लिए 36,052 रुपए संकलित कर मेघवाल विकास समिति द्वारा पीड़ित परिवार के निजी निवास पर जाकर राशि सौंपी गई। इसमें जिला अध्यक्ष राम कल्याणपुर, जिला अध्यक्ष बापूलाल, पुरीलाल वर्मा, मांगीलाल, उपेंद्र पाल, दुर्गाशंकर, श्यामलाल, देवलाल वर्मा, भगीरथ अध्यापक, बालमुकुंद पवन चौहान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राजकुमार, जिला प्रभारी कमलेश कुमार वर्मा, मांगीलाल, ठेकेदार दिनेश कुमार मेघवाल, डालूराम, विष्णु, दुर्गेश, बजरंगलाल, राधेश्याम, मदन लाल, रामदयाल, हंसराज वर्मा सहित समाज के लोग मौजूद रहे। सुनील से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर मीणा ने ली बैठक, कानपुर की समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से की चर्चा। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय कानपुर के सभागार में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कानपुर उपखंड क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का सर्वे कराकर आहत व राहत पहुंचाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कानपुर विधायक नरेंद्र नागर, जनप्रतिनिधि सुरेश गुजर सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कानपुर की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने अतिवृष्टि के समय रूपी नदी के पानी को कानपुर कस्बे से बाहर निकालने के लिए लिंक कैनाल के रूप में स्थायी समाधान के लिए प्रारंभिक सर्वे कर 15 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता को दिए। उन्होंने कानपुर उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार को रूपली नदी के बहाव क्षेत्र का राजस्व रिकॉर्ड से मिलान कर अतिक्रमणों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। वहीं विकास अधिकारी व सरपंच को नदी पर हुए अतिक्रमणों को हटवाने के निर्देश दिए। इसके लिए पुलिस बल व मजिस्ट्रेट उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बाधा पहुंचाने वाले अतिक्रमी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। जिला कलेक्टर ने कानपुर 12 मेगा हाईवे पर 2 स्पेन वाले नालों का चौड़ाकरण 4 स्पेन का बनाने तथा 1 स्पेन के नाले को चौड़ाकरण के 3 स्पेन कर गोलाना ग्राम के पास स्थित बाईपास पर 1 स्लैब के नाले को चौड़ाकर 3 स्पेन का करने, वहीं अन्य 1 स्पेन के नाले को चौड़ाकर 2 स्पेन का करने का प्रस्ताव बनवाकर भिजवाने के निर्देश रीड कोर के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कनवास सरोला बाईपास पर तारज से अरनिया के बीच बनी पुलिया को चौड़ा व ऊंचा करवाने व खानपुर बाईपास पर पुलिया बनाने की प्रस्ताव स्वीकृत करने के निर्देश प्रोजेक्ट अधिकारी को दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अतिवृष्टि कारण टूटी सड़कों का 2 दिवस में सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने का, जिन सड़कों का संपर्क टूट गया है उनको तत्काल रूप से 3 दिन में वाहन चलाने लायक बनाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी को अतिवृष्टि के कारण प्रभावित सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को हुए पशु हानि व मकानों में रखने सामान की हानि सूची बनाकर राजस्व अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी कानपुर को दहीखेड़ा, खानपुर, गोलाना में जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट की व्यवस्था को जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार को अतिवृष्टि के कारण फसल खराबी की गिरदावरी के 7 दिन में करने का व मकान पशु हानि की रिपोर्ट 3 दिन में जिला कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खान व गोपालन मंत्री ने मृतकों के आश्रितों को बंधाया ढांढस, 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। खान व गोपाल मंत्री प्रमोद चंद भैया ने किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने अतिवृष्टि की आपदा के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके घर जाकर मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। इस मौके पर विधायक निर्मला सायरिया भी साथ में मौजूद थी। खान व गोपाल मंत्री के मृतकों को परिजनों व आश्रितों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दुख की इस घड़ी में प्रभावितों के साथ खड़ी है और सहायता राशि के अलावा भी हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। भैया ने अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को आश्रितों को राज्य सरकार की
पेंशन पालनहार योजना सहित अन्य लोक कल्याण की योजनाओं का लाभ एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करे, जिसमें इन परिवारों को आर्थिक सबल प्रदान हो सके। खान व गोपाल मंत्री ने शाहबाद के ग्राम जखूनी आगर में मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए। इस दौरान राजेंद्र यादव, कैलाश जैन, प्रदीप काबरा, घनश्याम नागर, हरिओम, रामचरण, शरद शर्मा, हिमांशु सुधाकर, निधि चंदेल, प्रधान धर्मेंद्र यादव, उप प्रधान सावित्री, चिरंजन पाठक, एसडीएम राहुल कुमार मल्होत्रा, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत से केशव शर्मा की रिपोर्ट। हरियाली महोत्सव पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने नर्मदा में लगाई डुबकी। ममलेश्वर ओंकारेश्वर दर्शन कर ओमकार पर्वत परिक्रमा का भी उठाया लुत्फ। ओमकारेश्वर में सावन के तीसरे सोमवार को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी, एसडीओपी राकेश पौधरो के द्वारा दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं की कमान संभाली। दिन भर हरियाली महोत्सव पर भीड़ भाड़ रही। नगर परिषद सीएमओ मोनिका पादरी ने 2 बजे के बाद नौका संचालन पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया। जय घोष के साथ भक्त दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें में लगे रहे। वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर प्रशासन द्वारा अतिरिक्त बल व्यवस्था की गई थी। वहीं सीसीटीवी कैमरे के सतत निगरानी रखी जा रही थी। एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि भगवान की पालकी निर्धारित समय से निकाली जाएगी। संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व अधिकारियों को सौंप दिया गया। शिवालय को सावन के चलते आकर्षक विद्युत एवं उसको मेवा मिष्टान से श्रृंगारित किया जा रहा है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। नहीं रहे प्रतिज्ञा के ठाकुर सज्जन सिंह। बीमारी के चलते हुआ निधन। टीवी सीरियल प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का रोल निभाने वाले कलाकार अनुपम श्याम का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है। शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को फेल हो जाने के कारण रविवार को उनका अस्पताल में रात 8 बजे निधन हो गया। अनुपम श्याम लंबे समय से बीमारी के साथ साथ आर्थिक तंगी भी झेल रहे थे। पिछले साल जब किडनी की समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती हुए थे तो उनके भाई अनुराग श्याम ने आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई थी। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले श्याम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्थिक मदद मुहैया करवाई थी। मुख्यमंत्री योगी ने आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा था कि सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम ओझा का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक व्याप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोक संपत्ति परिवर्जन व प्रशंसकों के दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। योगी आदित्यनाथ ने भी अनुपम श्याम की आर्थिक मदद की थी। बता दें कि पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले इस अभिनेता के इलाज का खर्च उठाने के लिए 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। सीएम योगी ने अभिनेता अनुपम श्याम को उस दौरान वित्तीय मदद की थी जब वे अपना इलाज करा रहे थे। इसके लिए बाद में टीवी अभिनेता ने एक भावुक पत्र लिखकर यूपी के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया था। वहीं मंदसौर पत्रकार सुमित सिंह राठौर ने भी ट्वीट कर सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम ओझा का निधन अत्यंत दुखद में संवेदना शोक व्यक्त परिजनों के साथ की है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट एसआर न्यूज नेशन, सुमित सिंह राठौर। विश्व आदि दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क आधार कार्ड शिविर का हुआ आयोजन। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर लगा शिविर। वेदांता के नंदघर प्रोजेक्ट, जो कि हुमाना पीपल टू पीपल्स इंडिया संस्थान के सहयोग से दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में चलाए जा रहे नंदघर परियोजना के अंतर्गत संस्था के सहायक जिला समन्वयक मंचू सैनी के मार्गदर्शन में संस्था के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर अमर सिंह के द्वारा नंदघर सिंहपुरा के आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए ई मित्र प्रकाश सैनी द्वारा
नंदघर में आने वाले लाभार्थियों के बच्चों के आधार कार्ड बनाए गए। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर सिंहपुरा में निःशुल्क आधार कार्ड बनाने का शिविर आयोजित किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर से आशा सहयोगिनी मीरा देवी व कार्यकर्ता कृष्णा मीणा और सहायिका संतोष देवी ने सभी महिलाओं को आधार बनवाए वहीं सूचित किया। सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी ने भी सभी लोगों को कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक किया और कहा कि वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस से आप सभी अपने मुंह पर मास्क का उपयोग कर 2 गज दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन सैनिटाइज करें व जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया है। आप अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाएं। तो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। इस कैंप में 50 से 55 बच्चों के आधार कार्ड बनवाए गए। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के दौसा ब्लॉक रामगढ़ पछवाड़ा के राष्ट्रीय समन्वयक मोहनलाल बैरवा ने लोगों को विश्व आदिवासी दिवस के बारे में संक्षिप्त वार्ता और उन्होंने बताया कि हर साल की तरह 9 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ ही दिवस मनाया जाता है। सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी ने महिलाओं को विश्व आदिवासी दिवस के बारे में संक्षिप्त वार्ता करते हुए बताया कि वेदांत 4 कंपोनेंट्स पर कार्य कर रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल आदि पर कार्य कर रही है। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में वेदांता व हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था के सहयोग से नंदघर सिंहपुरा पर निःशुल्क आधार कार्ड शिविर का आयोजित किया गया, जिसमें 50 से 55 बच्चों के निःशुल्क आधार कार्ड बनाए गए। साथ ही लोगों को विश्व आदिवासी दिवस के बारे में बताया गया। सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया, किया पौधारोपण। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर सुनेल में विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में युवा कांग्रेस द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी विद्यालय में पौधारोपण का कार्य किया गया। फिर पिड़ावा रोड पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ध्वजा फहराया गया। इस अवसर पर सुनील सरपंच, सीमा कुमारी जयपुरी, पिड़ाव ब्लॉक अध्यक्ष बद्री शर्मा, विधानसभा महासचिव तेज सिंह सिसोदिया, अजय व्यास, अशोक शर्मा, धरोनिया, प्रेमचंद धाकड़, हेमराज जयपुरी, राजाराम पाटीदार, इकबाल भाई, कल्लू पठान, कमल मेहर, त्रिलोक पाटीदार, अशरफ मंसूरी आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुनेल से कपिल शर्मा के साथ गोविंद ठाकर की रिपोर्ट। आज भारतीय युवा कांग्रेस का 60वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम सब ने आज जो है युवा कांग्रेस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीवी श्रीनिवासन जी के आह्वान पर हमने आज पौधारोपण का प्रोग्राम किया। और ये जो आज जो हमें एक सौभाग्य मिला कि हम आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है और इस देश की सेवा में जो जितना यूथ कांग्रेस का आज योगदान है, शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो सेवा के भाव से आज काम कर रहा है। हम सबको इस बात की खुशी है कि माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस संगठन का निर्माण किया था। उन्होंने इस यूथ कांग्रेस की नींव रखी थी और आज ये 60 साल से ऊपर हमारे जो है आज यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस आज हम बना रहे हैं। और हम सबको खुशी है कि आगे भी हम इस संगठन में सर्वोपरि काम करते रहें, लोगों की जन समस्याओं को उठाते रहें और विपक्ष की सरकार के खिलाफ हम जो है समस्या उठाते रहें जनता की। जय हिंद, जय भारत। विश्व आदिवासी दिवस मनाया, चिकित्सालय में किया गया पौधारोपण। दौसा के जिला अस्पताल में सोमवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दौसा जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी, पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ दौसा के तत्वावधान में जिला अस्पताल दौसा में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 30 पेड़ लगाए गए। इस दौरान विधायक दौसा मुरलीलाल मीणा के द्वारा पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक ने अधिकारी, कर्मचारियों और लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, हमारा दौसा ग्रीन हो। इस दौरान पूर्व सीएमओ सीएल मीणा, डॉक्टर बत्तीलाल मीणा, आरएल मीणा, सीएलजे एग्रीकल्चर डॉक्टर रामकिशन मीणा, डॉक्टर राजन मीणा, डॉक्टर पीसी मीणा, घनश्याम भंडारेज, उमाशंकर बामनिया आदि ने पौधारोपण किया गया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। आज अखिल राजस्थान
अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ दौसा के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दौसा जिला चिकित्सालय में श्री नलाल जी मीणा विधायक दौसा को आमंत्रित किया गया। उन्होंने वृक्षारोपण किया और कहा कि सभी लोगों को जितने घर में सदस्य हैं उतने पेड़ लगाने चाहिए ताकि दौसा हमारा हरा भरा हो। हमारा लक्ष्य है कि दौसा हरा भरा रहे। इस दौरान अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति कर्मचारी महासंघ के कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया, जिस दौरान तहसील दौसा के अध्यक्ष पर मुनेश मीणा को, लवान ब्लॉक के अध्यक्ष पर सियाराम मीणा को, राघवास ब्लॉक के अध्यक्ष पर कमलेश मीणा को, मनाया विश्व आदिवासी दिवस। हुए कई कार्यक्रम। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उपखंड में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी क्रम में लाखेरी कस्बे में मीणा समाज के युवकों द्वारा लाखेरी थाने सहित अन्य जगहों पर पौधे लगाए, उनके देखरेख की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर सकापावत सरपंच साहब लाल मीणा, पालिका वार्ड पार्षद मुकेश मीणा, रिंकू मीणा सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपखंड ने दहीखेड़ा गाँव में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासियों के महापुरुषों को चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि समाज में अभी भी कई प्रकार की कुरीतियां व्याप्त है, जिसको त्यागने की समाज को अत्यंत आवश्यकता है। समाज अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। समाज को अधिक से अधिक शिक्षित बनाकर जागरूक करने की आवश्यकता है। इसी कार्यक्रम में अंतर्गत कुछ दिन पूर्व गेता खमीदा सड़क पर 40 यात्रियों से भरी रोडवेज बस यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाने वाले कांस्टेबल राममेत मीणा थाना दहीखेड़ा को दहीखेड़ा सरपंच राजकुमार मीणा ने माला पहनाकर व साफा बंधवाकर सम्मानित किया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पौधारोपण कर पौधों को सार संभाल की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर सरपंच सहित ग्रामीण मौजूद रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान, भाजपा का नहीं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत के नेतृत्व में अगस्त क्रांति दिवस के सदस्य में देश की आजादी अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा कि देश को आजाद कराने में कांग्रेस के कई सदस्यों का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य का देश को आजाद कराने में कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने भाजपा के लिए इशारों में यहाँ तक कह डाला कि वह तो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी का काम किया करते थे। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण दिवस पर गांधी दर्शन समिति की ओर से सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही आमजन तक कांग्रेस के इतिहास की जानकारी भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रेम प्रकाश मुंद्रा, प्रमोद सिसोदिया, रंजीत लोड, एहसान खान, पठान प्रवक्ता सोनी व करण सिंह साकला सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्रांति दिवस से किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? देखिए, आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए करो या मरो का नारा दिया। जब उन्होंने देखा कि अहिंसावादी तरीके से अंग्रेज समझ नहीं रहे और लगातार उनका अत्याचार पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उन्होंने फैसला कर लिया कि इनको जब तक हम लोग अब उस रणनीति पे नहीं आएंगे तब तक ये अंग्रेज भारत छोड़ेंगे नहीं। सांस ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी का देश की आज़ादी के आंदोलन में कहीं पर भी किसी भी जगह, न सिर्फ हमारे भारतीय इतिहास में, अंग्रेजों के इतिहास के अंदर भी कहीं नहीं है कि भारत की जब देश आज़ादी का आंदोलन चल रहा था
सिर्फ और सिर्फ उसमें कांग्रेस पार्टी और कुछ हमारे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के जो अगुवाई करने वाले लोग थे, उनके अलावा इस देश की आज़ादी के अंदर किसी का भी योगदान नहीं रहा। ये अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, ये कोर्ट के अंदर शाश्वत सत्य भी है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्व। गांधी दर्शन समिति के माध्यम से इस कार्यक्रम को उन्होंने जो है पूरे राजस्थान को दिया है। ये गांधीवादी नेता की सोच है, मैं उनकी सोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं युवाओं को खास तौर से ये आह्वान करूंगा कि देश की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए उनको पूरी तरह से देश की सांप्रदायिक सद्भाव रहे, देश की एकता और अखंडता रहे, इसके लिए लगातार वे काम। भारत दर्शन के चलते की यात्रा, कई राज्यों की साइकिल से की यात्रा के दौरान कई संदेश किए लोगों से साझा। भारत दर्शन साइकिल यात्रा, जिसने सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से मधाई पोल युवा नागरिक सड़क सुरक्षा एवं बेटा बेटी के भेदभाव नहीं करने के संदेश को आमजन के साथ साझा करता हुआ 8 अगस्त 2021 को कोटा शहर पहुंचा, जहां रामजस लिखाला, सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट कोटा एवं विनय राज सिंह, कार्यक्रम समन्वयक रोवर रेंजर कोटा के मंडल मुख्यालय क्षेत्र विलास बाग कोटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कोटा शहर के अन्य नागरिक भी उपस्थित थे। मधाई पोल ने साइकिल पर भारत दर्शन यात्रा के बारे में बताया कि भारत देश की एकता व अखंडता की अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक विचार को लेकर देश के युवाओं को अपने सीमित दायरे के बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2020 से साइकिल यात्रा शुरू की थी और अब तक 11 राज्यों से गुजर चुका हूं तथा मेरा लक्ष्य संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा करना है। 30 जुलाई 2021 को मैंने राजस्थान राज्य में प्रवेश किया था। सभी जगहों की अपनी संस्कृति निराली है और भारत की अपनी संस्कृति व विरासत अमूल्य है। मुझे राजस्थानी नागरिकों से बेहद प्यार एवं स्नेह मिला है। उन्होंने राजस्थान के स्काउट गाइड संगठन के संपर्क करने पर सुख की अनुभूति प्रकट की है। भारत के नागरिकों को आपसी मेल भाव बढ़ाकर एक दूसरे की भलाई एवं मदद करनी चाहिए। उन्होंने कोरोना महामारी के बारे में पूछने पर बताया कि कोरोना के लोग भयभीत हैं, माहौल डरावना है, अतः आमजन का भय दूर करने की सख्त जरूरत है, लेकिन सावधानी भी आवश्यक है। रामजस लिखाला के निर्देशानुसार प्रदीप चित्तौड़ सीओ स्काउट कोटा के उनके रात्रि विश्राम के लिए आवास एवं निःशुल्क भोजन की व्यवस्था स्काउट गाइड मंडल कोटा की ओर से करवाई गई। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। पूरे भारत के लिए साइकिल यात्रा करने निकला हूँ और तब बीते हुए काल में ये कोटा में पहुँचा और कोटा की स्पोर्ट्स एंड गाइड को भी काफ़ी स्वागत की और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की ओर से। और मैं पूरे भारत इसलिए यात्रा करने के निकला हूँ कि मैं 2 चीज़ लेके पूरे भारत में प्रचार कर रहा हूँ कि हम लोग सभी ने रोज़ ही कोई गाड़ी, बाइक, साइकिल चीज़ें भी चलाते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे देश में एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसको कम करने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास तभी काम पे आएगा जब सब लोग मिलकर हम छोटे छोटे प्रयास चलाएंगे। तो मेरा सबके लिए अनुरोध यही है कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, जिसमें आपको भी ज़िंदगी बचेगा, दूसरों की रोड में चलने के लिए मौका मिलेगा। तो जिस तरह से हम सब बढ़ते जा रहे हैं, सब काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आज भी हमारे सोसाइटी में लड़का लड़की दोनों को इक्वाली कहा गया है, लेकिन रियलिटी में इक्वालिटी नहीं है। लड़का को जितना मौका मिलता है, लड़की को इतना मौका नहीं है एजुकेशन में। पर गाँव सिटी वगैरह में ठीक है, गाँव में अभी भी कम है। तो मेरा सबको ये विनती है कि आप लोग लड़का को जितना मौका देते हैं, लड़की को भी सेम मौका दीजिए, ताकि उन्होंने भी देश के लिए कुछ कर सके। आज भी हमारे रीजन ओलंपिक में जो गेम हो चुका है, इसका काफ़ी रिजल्ट हमारे आंखों के सामने कोई लड़की है जो अपने गाँव में सोचती है, अगर उनको मौका नहीं मिला उनको तो नहीं कर पाते। तो मैं सबको ये कहना चाहिए दोनों को सेम बराबर मौका दीजिए, ताकि उन्होंने भी कुछ कर पाए। और इसी के चलते भी छोटे छोटे प्रचार कर रहे हैं। सबको मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो जरूर एक नगरी बनेगा जहाँ पे दोनों को बराबरी मौका मिलेगा। रोड एक्सीडेंट मैं पश्चिम बंगाल से स्टार्ट करके पूरे भारत यात्रा करने निकला हूँ। अभी तो ये शिवसेना के महिला सभापति के कार्यालय में धमकी भरा पत्र। उल्लासनगर शिवसेना की शिक्षण समिति सभापति शुभांगी बैंगवाल के कार्यालय में धमकी भरा पत्र मिलने से उल्लासनगर महानगर पालिका मुख्यालय में खलबली मच गई। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार यह भी पता नहीं चल पाया है कि यह धमकी भरा पत्र किसने दिया है। सभापति शुभांगी 4 महीने पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा समिति के सभापति पद पर चुनकर आई थी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने महानगर पालिका स्कूल की हुई दुर्दशा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से काम शुरू किया था।
परंतु ऐसा करते हुए उन्होंने पिछले 4 वर्षों में महानगर पालिका के स्कूलों की मरम्मत और सुविधाओं पर खर्च की गई राशि का विवरण देते हुए शिक्षा बोर्ड से पत्र मांगी थी, लेकिन पिछले 1 महीने में जानकारी देने टालम टोल करने का आरोप उन्होंने किया था। इस पृष्ठभूमि में शुक्रवार को वह जब अपने कार्यालय में आई तो उस समय टेबल पर रखा धमकी भरा पत्र पढ़कर वह हैरान हो गई, जिसमें लिखा था कि अधिक जांच पड़ताल मत करो, नहीं तो तुमको भी मनोज शोलार करना पड़ेगा। इस धमकी भरे पत्र को लेकर महानगर पालिका मुख्यालय में खलबली मच गई। उनके बाद से महानगर पालिका आयुक्त से मुलाकात की और पूरी जानकारी दी। फिलहाल महानगर पालिका का सीसीटीवी की जांच कर काम चल रहा है। पिछले साल महाराष्ट्र व नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के उल्लासनगर शहर अध्यक्ष मनोज शोलार ने शिक्षा मंडल के बारे में जानकारी मांगी थी। शोलार पर उस समय तलवार से जानलेवा हमला किया था, उससे वे बाल बच गए थे। इस मामले में महानगर पालिका के अधिकारी को पकड़ा गया था, इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शिक्षा विभाग में बड़ी साजिश रची जा रही है। धमकी पत्र देने वालों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा शिवसेना अपने स्टाइल में जवाब देगा। ऐसी चेतावनी शिवसेना की ओर से दी गई। फिलहाल शुभांगी बहनवाल और शिवसेना पदाधिकारियों के मध्यवर्ती पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मैडम क्या कहना चाहते हो, आपके ऊपर कुछ पत्र मिले थे धमकी देने के, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, कल जब मैं यहाँ पर आई अपने कैबिन में तो डेस्क पे एक लेटर था, जैसे ओपन किया तो उसमें लिखा हुआ तो जास्त चौकशी करू नका, नहीं तो तुमचाही मनोज शेलार करण्यात येईल। तो ये मनोज शेलार, मुझे पहले नहीं थी इसकी जानकारी कि क्यों मुझे ऐसा लेटर दिया गया, लेकिन आज जब मैंने वो मनोज शेलार के बारे में जब जानकारी निकाली तब ऐसा पता चला कि वो मनसे के कार्यकर्ता थे और विद्यार्थी संगठन के बिलोंग करते थे। जब उन्होंने यही शिक्षण सभापति के विषय में और मंडल के विषय में जब जानकारी निकाली थी उन्होंने, तब उनके ऊपर कुछ प्राणघातक हमले किए गए थे। तब मुझे समझ में आया जब मैं सभापति बनी हूँ, उसके बाद से जब मैंने अपना कार्यभार संभाला है, स्कूल में जैसे सर्वे करके जो स्कूलों की स्थिति जानकारी निकाली है और मैंने कुछ लेटर देके उनके विषय में जानकारी निकाली थी कि मुझे अभी तक जो जितने भी काम हुए हैं स्कूल के संदर्भ में वो जानकारी मिले, लेकिन मुझे अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली, तो वही हम फॉलो कर रहे थे। तो मुझे कल अचानक से वो लेटर आया, इसका मतलब है कि मैं कुछ काम नहीं करूं, सिर्फ चुप बैठी रहूं, नहीं तो अगर मैं कुछ काम करूंगी तो मुझे भी ऐसी प्राणघातक हमलों के साथ सामना करना पड़ेगा। वही मुझे कल आश्चर्यचकित हुई कि एक महिला के लिए भी तुम ऐसे कुछ शब्द यूज करते हो, लेटर देते हो धमकी भरा। देखा जाए आपने कुछ दिन पहले के स्कूल में मुआयना किया था, उसके बारे में क्या कहना लायंस क्लब पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ का पदस्थापना समारोह पूर्व मल्टीपर्पज काउंसिल चेयरमैन अरविंद चतुर्वे, पदस्थापना अधिकारी प्रांतपाल शशिम गुप्ता के आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें लायंस क्लब के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ पर पदस्थापना समारोह एवं निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष भर क्लब को सम्मान एवं सहयोग देने वाले 40 से अधिक व्यक्तियों को डिवोटेड जेम्स ऑफ अवार्ड, लगातार रक्तदान करने वाले 20 रक्तवीरों को अवार्ड, नेत्रदान करने वाले 2 परिवारों को नेत्र ज्योति अवार्ड व 12 मीडिया कर्मियों का अवार्ड, पर्यावरण क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वालों के लिए व्यक्तियों को अवार्ड दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए क्लब के सचिव दीपक वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम में आरंभ में प्रांतपाल रश्मि गुप्ता, अध्यक्ष अशोक सोनी, उपाध्यक्ष सतीश शिशु, विष्णु सोनी, सचिव दीपक वैष्णव, विजय सिंह नरुका, क्लब निदेशक SR बंसल, बसंतीलाल वैद, संजय चौधरी, सुशील आंगलाल को उनके कर्तव्य की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य वक्ता अरविंद चतुर ने लायंस क्लब के कार्यों की सराहना की, वहीं 7 नए सदस्यों ने क्लब की सदस्यता भी ग्रहण की। इस अवसर पर कपासन, नीमच, निम्बाहेड़ा के लायंस क्लब के लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हरियाली अमावस्या मनाई। दही कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को हरियाली अमावस्या का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। जैसे कई बाबा मंदिर में प्रतिमाओं का हरा श्रृंगार किया गया। सोमनाथ मंदिर पर सायंकाल का अर्धनारीश्वर महादेव श्रृंगार किया गया। मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। महिलाओं ने हरियाली की चुनरी ओढ़ कर हरियाली अमावस्या मनाई। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट।
व्यापारियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, स्टॉक सीमा हटाने की मांग की। भवानी मंडी ग्रेनेड एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के नाम तहसीलदार राजेंद्र मीणा को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि केंद्र सरकार द्वारा अचानक से जो स्टॉक सीमा दलहन पर लागू की गई है, इसके विरोध में कृषि मंडी बंद कर सभी एसोसिएशन कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। जहां सभी ने स्टॉक सीमा को लागू की गई है उसे जल्द हटाया जाए, क्योंकि दलहन के प्रति जो स्टॉक सीमा लगाई गई है वह गैर वाजिब है, क्योंकि आज अधिकांश दलहन सरकार की समर्थन मूल्य MSP से 25% नीचे बिक रहा है, जबकि चने का समर्थन मूल्य 5100 रुपए है, जो मंडी में 4243 रुपए बिक रहा है। जबकि सरकार चाहती है कि किसानों की पैदावार का अच्छा रुपया मिले, मगर यहाँ तो उससे भी कम रुपया मिल रहे हैं। मानो तो किसानों की मेहनत की लागत का दाम भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिससे व्यापारियों को नुकसान है। जो भाव में व्यापारी माल खरीद रहे हैं उन्हें बेचने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के चलते दाल मिल वाले भी इस लागत में जिंस नहीं खरीद रहे हैं। आज जो स्टॉक व्यापारियों ने किया हुआ है उस स्टॉक का उचित रुपया नहीं मिल पा रहा है और कम दामों में किसान अपना माल व्यापारियों को नहीं बेच पा रहे हैं। उसी के कारण किसान और व्यापारी दोनों ही आर्थिक नुकसान से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसी क्रम में सभी व्यापारियों ने इस लगाए गए स्टार्ट लिमिट को हटाकर किसानों और व्यापारियों के साथ न्याय किए जाने की मांग की। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। जी आपका शुभ नाम सर? सुदीप सालेजा। जी आप बता पाएंगे कि आज जो ज्ञापन देना है किस संबंध में था, क्या जानकारी देते हैं? जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अचानक से जो स्टॉक सीमा दलहन पर लागू की है, उसके विरोध में आज भवानी मंडी